Hello everyone. Today topic is breathing and gas change of gases. So अगर हम नॉर्मली बात करें व्हाट इज़ ब्रीथिंग, तो व्हाट इज़ ब्रीथिंग? एक्सेल एंड इनहेल ऑफ गैस दिस इज़ नॉर्मल। अगर हम कोई भी बात करें कि भाई क्या होता है, तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, सांस लेना और बाहर निकालना, वो हमारी ब्रीथिंग है नॉर्मल। सो अब हम करेंगे ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है नीड ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन की नीड क्या है, क्यों चाहिए हमें रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। क्या है नीड ऑफ रेस्पिरेशन, तो हमें क्यों चाहिए रेस्पिरेशन, किस लिए चाहिए, क्या काम करती है, कैसे कैसे होती है, सब हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमें क्यों चाहिए, हम मूवमेंट करते हैं, ग्रोथ होती है हमारी, रिप्रोडक्शन होता है, सब किसी के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कैसे मिलेगी, गैसेस से मिलती है। गैसेस से कैसे, जब भी हम जैसे रेस्पिरेशन होती है तो क्या करते हैं, एक्सेल और इनहेल ऑफ गैसेस होता है, तो उसमें तब क्या होता है, हमारे सेल्स में जैसे ही ऑक्सीजन जाती है तो वहाँ वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जब वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है, उन केमिकल रिएक्शंस में से रिलीज़ क्या होती है, गैस रिलीज़ होती है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, कुछ एटीपी रिलीज होता है। ठीक है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखो क्या होता है, एनिमल्स में भी क्या करते हैं, वो अपनी फूड लेते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फूड उन्होंने इनहेल किया, गए इजेशन हुआ फूड का, उसके बाद डाइजेस्ट करने के लिए भी गैसेस की नीड होती है। और जब वो गैसेस होती हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि क्या है, केमिकल रिएक्शन है न्यूट्रिएंट्स की। तो वो कैसे होता है, जैसे भी हम कोई फूड लेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए हमें रेस्पिरेशन की नीड है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्म होती है। सो जैसे कि देखते हैं हम C6H12O6, इसका नेम क्या है, ये है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा या बाइंड होगा या रिएक्शन करेगा, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या बना देगा, CO2 प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कुछ ATP रिलीज करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, बैलेंस कर लेते हैं। और 38 ATP। ठीक है, ये इसकी है बैलेंस इक्वेशन। सो हमें क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक पॉइजनस गैस है। क्या है ये, पॉइजनस गैस है। पॉइजनस क्यों है, देखिए हेल्पफुल तो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, पर पॉइजनस गैस है क्योंकि टॉक्सिक हो सकती है बॉडी टिश्यू के लिए। ठीक है ना, बॉडी टिश्यू के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, इसलिए क्या करते हैं, अंदर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जभी की जभी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम इनहेल नहीं कर सकते, वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के लिए टॉक्सिक होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी होती रहती है, किसकी वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से। जैसे जितनी जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन होगा उतनी जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज होती रहेगी। ठीक है, तो आ जाते हैं रेस्पिरेशन पे। रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो क्या है ये, कैटाबोलिक प्रोसेस। अब कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स स्मॉल
अमाउंट में वो हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल स्मॉल में, वो होती है हमारी कैटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन होती है, वो बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू एक मीडियम से वो रिएक्ट करवा लेती है। हमने ऊपर ये रिएक्शन पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करती है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में करती है। ठीक है, तो ये है हमारा रेस्पिरेशन। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग O2 को लेना फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड। किसके लिए यूज़ करता है वो, ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए, और उससे जो एनर्जी निकलती है, और एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज CO2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो टाइप की रेस्पिरेशन है। ठीक, अब आपने एरोबिक सुना होगा, एनारोबिक सुना होगा, तो एरोबिक एंड एनारोबिक। उसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके भी दो फेसेस हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। सो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, हाँ एक बात और, जो रेस्पिरेशन है वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। जो ब्रीथिंग है वो हमारा ओनली फिजियो प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो ब्रीथिंग है वो हमारी आउटर सरफेस पर होती है, मतलब कि ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। बॉडी ने हमारी ने क्या किया, इनटेक किया या इनहेल बोल सकते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, और क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया CO2 को। तो दैट इज़ क्या हो गई हमारी, ये हमारा हो गया ब्रीथिंग। ओके, क्या हो गया ये, ब्रीथिंग, सिंपल। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में क्या है, सेल्स की फॉर्म में, सेल भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, बॉडी टिश्यूज़ हेल्प करते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेसेस होती हैं, वो सब क्या हो गया हमारा रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, तो ब्रीथिंग की ही जो अनदर फॉर्म है वो रेस्पिरेशन है। ब्रीथिंग एक नॉर्मल गैसेज का एक्सचेंज, नॉर्मल, और जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, टिश्यूज़ में भी एनर्जी फॉर्म होती है, वो सब होता है, वो होता है हमारा रेस्पिरेशन में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो हमारा वो है डिफरेंस इन, नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। सो डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें फूड इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, उसकी फॉर्म में फूड ऑक्सीडाइज होता है, और इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो नंबर 1 अगर हम लिखेंगे तो इसमें क्या होगी, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड in the absence of oxygen, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में फूड ऑक्सीडाइज होता है। सेकंड क्या होगा, ये होती है साइटोप्लाज्म में, occurs in साइटोप्लाज्म, एंड ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है तो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, ओकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे दैट इज लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल। तो एंड प्रोडक्ट कौन से होंगे इसमें, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है,
इसमें जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो होंगे हमारे CO2 एंड वाटर। इसमें क्या होगा, लो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी। तो क्या होगा, लो एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसमें तो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ओके, अब देखो इनके आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ भी, तो ये एग्जाम्पल आपको लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं। इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हो जाएंगे हमारे, एनारोबिक बैक्टीरिया और ईस्ट भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एस्क्रिस सेक्ट्रा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएंगे हमारे हायर प्लांट्स और मोस्ट ऑफ द मैमल्स, जैसे, और हम सब क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं हमारे में। तो इसमें क्या आ जाएंगे, हायर प्लांट एंड ह्यूमंस भी लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है ना, एंड ह्यूमंस। ओके, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, क्योंकि ATP प्रोड्यूस करना है। इसमें लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ है नहीं है ऐसा कि कुछ लर्न नहीं होगा आपको। क्वेश्चन आ सकता है कि एनारोबिक बैक्टीरिया में कौन सी रेस्पिरेशन होती है, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये सब आ सकता है। तो ये आप लर्न कर लेना। ओके, सो जैसे कि हमने अभी बात की कि जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, तो अब इसके 2 फेजेस और हैं। क्या हैं इसके 2 फेजेस हैं। तो वो 2 फेजेस कौन कौन से हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, और एक्सटर्नल और इंटरनल हो क्या सकती है, होती है 2 टाइप की, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, सो हम अगर इनको बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो एक्सटर्नल कहाँ होगी, एक्सटर्नल है तो बाहर ही होगी, तो कहाँ होती है, एट रेस्पिरेटरी सरफेस पर होती है। इंटरनल कहाँ होगी, ये होती है सेलुलर लेवल पर, सेल्स में। नेक्स्ट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे होता है इसमें, तो क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जब एक्सटर्नल है तो ऑक्सीजन जाएगी कहाँ से, एयर से, तो O2 ऑफ एयर या फिर वाटर से, 2 ही तरीके से जा सकते हैं, जो वाटर हम पीते हैं उससे या एयर से। ठीक है, और क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, ब्लड से। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी कहाँ से आएगी, वो आएगी ब्लड से, CO2 इन ब्लड। इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी कहाँ से आएगी, ब्लड से, O2 ऑफ ब्लड एंड CO2 ऑफ सेल्स।
इनकी रेस्पिरेशन होती है, इसीलिए कहते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, क्योंकि सेल्स के थ्रू होती है। ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है, जैसे हमारा ब्रीथिंग होता है, ये होती है एक्सटर्नल में ब्रीथिंग, और जो इंटरनल में है वो हम क्या बोलते हैं उसे, वो रेस्पिरेशन हो गई हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, ये क्या होते हैं, फिजियो केमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस फंक्शंस, क्या ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं जिससे रेस्पिरेशन होती है। आज के लिए बस इतना है। ओके।